बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज की मेरी रेसिपी है गाजरों के गजरेले की। गाजरें देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये गजरेला बन रहा है। गजरेले की आपने बहुत सी रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन मैं इसे बनाऊंगी अपने स्टाइल में। सबसे पहले आपने गाजरों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, फिर मैं इन्हें कद्दूकश करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने प्यारे से व्यूवर्स से छोटा सा गिला है कि वो वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। एक लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने गाजरों को अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया है। इस तरह से करके अब मैं इन्हें चूल्हे पे रखूँगी। तो आप देख सकते हैं फ्लेम हमारी कितनी होनी चाहिए। फ्लेम हमारी लो से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तेज़ फ्लेम पे हम इसे नहीं रखेंगे। 5 मिनट बाद हम इसे दोबारा चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं गाजरें गल चुकी हैं थोड़ी थोड़ी, और इन्होंने काफ़ी हद तक ये पानी छोड़ दिया है। आपने इसे अच्छी तरह से नीचे से ऊपर तक हिलाना है ताकि ये लगे ना। इस तरह से करके आप ये देखें ये पानी इन्होंने कितना छोड़ा है। मैंने गाजरों में कोई पानी नहीं डाला। इसे फिर हमने 5 मिनट के लिए ढक के रख देना है। फिर हम दोबारा इसे चेक करेंगे। पानी इनका काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और गाजरें भी साथ साथ गल रही हैं। अगर आप फ्लेम को हाई करेंगे तो ये गाजरें जल जाएंगी। आपका जो गाजर का हलवा है वो ख़राब हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि पानी अभी भी मौजूद है इसमें। आपने इसे हर 5 मिनट बाद चेक कर लेना है ताकि गाजरें नीचे से लग ना जाएं। मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी दूंगी ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। ये देखें मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ कि अभी भी पानी है इसमें मौजूद, और आपने इसी तरह लो फ्लेम पे इस हलवे को पकाना है। जब आप इसके पास खड़े हो जाएं तो आपने फिर थोड़ी सी फ्लेम को तेज़ करना है और इसका पानी खुश्क करना है ताकि पानी अच्छा से खुश्क हो जाए। अब पानी हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। ये चीनी 1 किलो है। 5 किलो गाजरें हैं और इनमें 1 किलो चीनी जाएगी। ये आप अच्छी तरह से इसे हमने मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग आपने अच्छी तरह से करनी है ताकि चीनी जो हलवे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इस तरह से करके। तो अब हम इसे फिर 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 5 मिनट बाद हमने चेक किया है तो पानी इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं। अब इस पॉइंट पे ये देखें जी, मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ कि मीठा कम तो नहीं। तो अब मैं इसमें मीठा बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसमें घी डालूँगी। घी हमारा आधा किलो से थोड़ा सा कम है क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी डालूँगी। अगर आपके पास नहीं तो आप आधा किलो यही घी जो आम घी होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा देसी घी है। ये टोटल मिला के आधा किलो घी बन गया है। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। 5 से 4 मिनट लगते हैं और इसकी बनाई ऐसे हो जाती है। थोड़ा थोड़ा पानी भी है इसमें क्योंकि ये अभी जो है चीनी का पानी अभी बाकी है इसमें। ये आप देख सकते हैं थोड़ा पानी है और घी भी है। अब हम इसकी बुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए। ये देखिए अभी भी पानी इसमें मौजूद है। जब पानी इसका खुश्क होगा तो घी जो है बिल्कुल अलहदा हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं कि घी बिल्कुल अलहदा हो चुका है। बिल्कुल ये हलवा तैयार हो गया है। हम बिल्कुल एंड में इसमें खोया डालेंगे। खोए को आपने इस तरह करके छोटे छोटे टुकड़े करके डालना है। इस तरह खोए को चेक भी कर लेंगे कि बाज़ार का खोया है, इसमें कोई चीज़ वगैरह तो नहीं है। इस तरह करके आपने छोटे छोटे पीसीस करके डालने हैं। इस तरह मिक्सिंग भी अच्छी हो जाती है। इस तरह से करके
अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि ये खोए को हमने इस गजरेले में मिक्स करना है। इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा सा खोया आपने इस तरह करके डालना है, इस तरह से करके। और इस पॉइंट पे चूल्हा आपका बंद होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए बादाम। अब इसमें जाएगा नारियल, और ये किशमिश है ये इसमें जाएगी। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इस तरह करके इस पॉइंट पे चूल्हा आपका बंद होना चाहिए। सिर्फ हमने खोए और इन चीज़ों को मिक्स करना है, ड्राई फ्रूट को। और थोड़ा सा खोया मैंने बचा के रखा है गार्निश के लिए। ये देखें जी, अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। और चूल्हा हमारा बंद है। ये देखें जी, अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। गजरेला हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे प्लेट में सर्व करते हैं। ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अब हम इसके ऊपर खोया डालेंगे। इस तरह से करके। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और लाइक भी कर दिया करें वीडियो अच्छी लगे तो। तो ये देखिए, अब इसके ऊपर जाएगा ये नारियल और किशमिश। अब कटे हुए बादाम हैं, ये भी इसके ऊपर जाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत प्यारी लुक है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिस तरह से मैंने बनाई है। आपको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।